तो मेरा नाम है शिव और अभी मैं अपना अध्ययन ही कर रहा था। तो ओ, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अ, एक छोटा सा संदेश आपके बीच साझा करूं। तो संदेश क्या है? बेसिकली संदेश नहीं है, कुछ बातें हैं जो शायद हमें एक दूसरे के समक्ष, अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, घर परिवार, इनके समक्ष रखनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो आप हमारे परिवार के हिस्से हैं किसी न किसी प्रकार से। और निश्चित रूप से अगर आप ये देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बीच जो एक कॉमन चीज़ है वो है बीपीएससी के एग्ज़ाम और इसी से संबंधित और किसी भी परीक्षा से ही संबंधित। क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहे हैं, 2 महीने का समय है। तो बहुत बार ये भी सवाल आ जाता है कि क्या 2 महीने में एग्ज़ाम निकालना आसान है? जब यूट्यूब पर मैं थंबनेल देखता हूँ तो 15 दिन में ये टॉपिक कर लीजिए, ये टॉपिक कर लीजिए, ये टॉपिक कर लीजिए। भाई 2 महीने या 15 दिन या 3 महीने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पर्याप्त कभी नहीं होता है। इवन जब टॉपर कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए प्रीलिम्स के लिए 1 महीने की तैयारी की और उन्होंने निकाल दिया, तो भाई आप वो 1 महीने को पकड़े हुए हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि ये इससे पहले भी तैयारी कर रहे थे। जो चीज़ आप पढ़ना शुरू करोगे ना, वो उन्होंने बहुत पहले ही पढ़ लिया है। आप इतिहास के जिन युद्धों से अभी लड़ना चाहोगे, वो उनके लिए रिवीजन होगा। उनके लिए वो उनको देवरा और चौसा की लड़ाई, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप खुद को देखिए कि आपको क्या आता है। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार 2 महीने पर्याप्त हैं पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए, पर डेडिकेटेड होकर के। 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो है पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा है स्टडी मटेरियल और तीसरा है आपका टाइम टेबल। अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ सकारात्मक रूप से रहीं ना, तो आप एग्ज़ाम क्या, आप कुछ भी निकाल सकते हैं यार। आप योद्धा हैं, आप वॉरियर हैं। आप अगर जंग में आ गए हैं तो आप जीत करके ही जाएंगे, यकीन मानिए। कभी कभी लड़ाई बहुत देर तक चलती है, और जो लड़ाई देर तक चलती है, रोमांच तो उसी में आता है ना। वो लड़ाई क्या जो 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाए। आप जीवन के बहुत शानदार अनुभव लेते हैं और उन अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि आप एक अफ़सर बनने वाले होते हैं, तो आप समझेंगे विषम परिस्थितियों को भी, उन लोगों को भी, उनके हालातों को भी जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। क्योंकि तैयारी के दौरान आप खुद को भी शोषित महसूस कर रहे होंगे। जब आप हारते हैं तब आपको ऐसा प्रतीत होता होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? शांत रहिए, बिल्कुल। एक अपना अच्छा वातावरण बनाइए पढ़ने लिखने का, और रिवीजन वो करने के लिए किसी अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप उन्हीं चीज़ों को खुद में ही रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने कोई टॉपिक मान लो पढ़ा, आपने पुरस्कार एवं सम्मान, ये टॉपिक पढ़ा कि करंट अफेयर में क्या क्या घटनाएं रही हैं। आप रिकॉल करके देखो। ऐसे रैंडम आप वॉकिंग कर रहे हो, चहलकदमी कर रहे हो, और आप देखिए उसको रिकॉल करके कि आपको कितनी बातें याद आ रही है। ये बेस्ट वे है। इससे क्या रहेगा ना कि आप एग्ज़ाम के माइंडसेट में हमेशा रहोगे। अभी यार हमारी प्रायोरिटी एग्ज़ाम निकालना है। अभी बहुत लंबी चौड़ी और बहुत आध्यात्मिक धार्मिक बातें नहीं करनी है कि ये कैसे काम करता है, साइकोलॉजी में नहीं जाना है। बस हमारे आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, एक ऐसा पर्यावरण बनाना है जिससे लगे कि हाँ एग्ज़ाम निकल जाएगा। फिर तो वो करके देखिए। ये माइंडसेट है कि रिवीजन के मोड में हमेशा रहिए। कुछ भी कर रहे हैं, रहिए। ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन एंड इन चीज़ों में मत पड़िए।
आप जो खुद से पढ़ रहे हैं उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा है हमेशा ही। ग्रुप डिस्कशन उनको चाहिए जो टाइम पास करते हैं, ठीक है, उसका अपना महत्व है, पर आप एक ऐसे जंग में हैं जहाँ जहाँ आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा अपने लिए। ये वो वाला स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है खुद से ईमानदारी के लिए। वो ईमानदारी दिखाइए और निकल ले जाइए। क्या लगा है यार, बहुत तोप चीज़ नहीं होती है कुछ भी, बहुत मुश्किल और बहुत असंभव नहीं होता है। पढ़िए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए भाई? करंट अफेयर की किताब उठाओ। कौन सी किताब? बहुत सिंपल है, मत भटको इधर उधर कहीं। न्यूज़पेपर एंड ये छोड़ो, उसका कंपाइलेशन छोटी छोटी पतली पतली मैगजीन में आ जाती है, कर लोगे। समझ में जब आता है ना कि हंगर इंडेक्स क्या है, भूखमरी क्या होती है, वैश्विक लेवल पर हम भूखमरी में कहाँ स्टैंड करते हैं। ग्लोबली अगर इंडिया का रैंक पूछ दिया जाए कि भूखमरी सूच, तो आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो ना कि आप लगाओगे कि हाँ 1 नंबर पे इंडिया है या 10 नंबर पे इंडिया। आप जानते हैं कहाँ पर है इंडिया, क्या है यहाँ की स्थिति। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का हाल तो आप रील्स पर देख ही रहे होंगे, इंस्टाग्राम की रील्स पर। तो ये चीज़ें हैं। करंट अफेयर की मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। स्पीडी की किताब है, उत्कर्ष क्लासेस की किताब है, वार्षिकांक और अर्धवार्षिकांक। मेरे हिसाब से ये किताब बहुत परफेक्ट है। मैं खुद वही किताब पढ़ता हूँ, तो मुझे और भी किताब के बारे में आइडिया नहीं है, पर एडुटेरिया एंड ऑल बहुत सारी किताबें मार्केट में बहुत सारी हैं, तो आप कोई भी लीजिए, पढ़िए उसको। करंट अफेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्टैटिक्स के साथ लिंक करके पढ़िए। अगर टाइगर रिपोर्ट आई है ना, तो आप प्रोजेक्ट टाइगर भी पढ़िए। आप पढ़िए कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप कंप्लीट करेंगे ना, तो आप खुद ही महारत हासिल कर लेंगे। क्या लगा है, पढ़ना ही तो है। खुद से पढ़िए, वीडियो वगैरह उसके चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िए। वो मैराथन क्लासेस देख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैराथन क्लासेस आप खुद से बना लीजिए। क्यों देखेंगे मैराथन क्लासेस? आप खुद से पढ़ेंगे ना, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगा। वीडियो के चक्कर में मत पढ़ो भाई, एकदम बिल्कुल भी मत। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, स्पून फीडिंग की आदत। साइंस को अच्छे से तैयार कर लो, विज्ञान को। 9-10 की किताब उठाओ यार, साइंस की पढ़ लो, उसको कंप्लीट कर लो, 2-3 बार पढ़ लो, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। PYQ को क्यों बोल रहे हो? उसका कोई जोड़ है क्या? वो तो तुम्हें करना ही है। तो 9-10 की साइंस वाली किताब पढ़ लो, करंट अफेयर के लिए ये किताब पढ़ लो जो बताई। बेस्ट है, बेस्ट मटेरियल है, नहीं भटकना पड़ेगा कहीं। 11th की ज्योग्राफी पढ़ लो। बस ये पतली पतली किताबें हैं। हिस्ट्री के लिए PYQ वगैरह देख लो, बिहार स्पेशल अच्छे से तैयार कर लो। करोगे तब तो, कुछ पढ़ोगे तब तो। बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है? तो किताबें पढ़ो, चाहे कोई भी पढ़ो, सारी किताबें अच्छी हैं, कोई किताबें बुरी नहीं है। PYQ जरूर करो, क्योंकि वो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन भी देगा, और वो तुमको तुम्हारी तुम्हारी दिमाग की वो नस खोल देगा, जिससे तुमको लगेगा कि हाँ इस टॉपिक को तो करना है। 15 दिन में बेस्ट 15 टॉपिक या बेस्ट 60 टॉपिक पढ़ने के लिए बिल्कुल मत बैठ जाना, बर्बाद हो जाओगे हमेशा। मैं एग्ज़ाम में कभी भी मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के साथ ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते ही हैं जिसको छोड़ना पड़ता है, छोड़ने के लिए ही वो सवाल बनाए जाते हैं, ताकि आप निगेटिव ना करो।
मैथ के सवाल, मैथ और रीजनिंग जब बनते हैं तब पूरे के पूरे सही बनते हैं। वहाँ पर थोड़ा फोकस करो, देखो किस तरह के सवाल आ रहे हैं। पूरे नंबर लेने हैं ना, 10 में से 10 नंबर ले आ सकते हैं आप मैथ रीजनिंग। साइंस अच्छे से कर लीजिए, 9 10 के अलावा कुछ मत करिए, PYQ करिए, इतना काफ़ी है। ये बेस्ट मटेरियल है। टाइम टेबल अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ो, पर कोशिश करना चाहिए कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए। हालांकि मैं क्या ही कहूँगा इस बात पर, ये वही बात हो जाएगी कि गांधी जी के पास एक अम्मा आई और कहती है कि आप हमारे बच्चे को समझा दीजिए कि ये चीनी बहुत खाता है, नहीं खाए। उन्होंने कहा 1 सप्ताह बाद आना तब बताएंगे। सप्ताह भर बाद उन्होंने कह दिया कि बेटा चीनी मत खाना। अब यही एक बात बोलने के लिए आपने 1 सप्ताह का समय क्यों लिया बाबा? तो बाबा खुद चीनी खाते थे, पहले उन्होंने कंट्रोल किया, फिर उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान वाली बात एक्चुअली है नहीं, पर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा वाला कुछ स्कूल में बताया जाता था। कहा जाता था कि अगर क्या चला गया, धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो समझो थोड़ा कुछ चला गया। वेल्थ इज गॉन नथिंग गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है मालिक। ये सब निबंध वाली बात है। लेकिन हाँ, जल्दी सोइए, सवेरे जल्दी जगिए, फ्रेश होइए और अपना जो काम है पढ़िए। समय नहीं होता है पढ़ने का, बीच बीच में बहुत सारे काम आते रहते हैं। क्योंकि मैं घर में रहता हूँ तो हमारे साथ तो ऐसा होता है और मैं करता भी हूँ। तो पढ़िए, जब भी समय मिलता है पढ़िए, दूसरे चीज़ के लिए वक्त निकाल लीजिए, पढ़ते रहिए। दूसरे काम के लिए वक्त, अरे मान लीजिए कि गेहूँ पिसवाने जाना है तो वक्त निकाल करके चले गए 2 बजे गेहूँ पिसवाने के लिए। हाँ, तो ये चीज़ होना चाहिए, ये हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर अगर हम अच्छे से ध्यान दें, अपने साथ एक ईमानदार रवैया अपनाएं, तो बहुत मुश्किल नहीं है कि 2 महीने में नहीं हो सकता है। आप बहुत तमाम चीज़ों को पढ़ चुके हैं, आपके लिए आसान ही है समझो। दिमाग शांत रखो और पढ़ो बस भाई, खूब मज़े से पढ़ो भाई बहन, एकदम अच्छे से। क्योंकि यही है ना जो तुम्हें तुम्हारा भविष्य देता है यार। और क्या है, आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल ही गई होगी एग्ज़ाम की तैयारी में, बाकी आधी को बहुत बेस्ट तरीके से बनाना। जो तुम्हें कमी लग रही है उस चीज़ को तुम पूरा करने की कोशिश करना। बहुत बहुत भतेड़ों एग्ज़ाम्पल हैं ऐसे, जिन्होंने चुनौतियों को देखा, अपने साथ महसूस किया और उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसा किया कि उनका नाम हो गया। उन्होंने नाम के लिए वो किया भी नहीं। तो ये बात है, बनवाना यार तुम्हें भी। अगर घर ये वो गर्मी लाइट वाइट ये सब की बने रहोगे ना, वहाँ पे करना, वहाँ के लोग को ही अवेयर। 1000-2000 रुपये लोग दे देते हैं बनाने के लिए, तुम लाइब्रेरी बनवाना, तुम वाले से 2000 चंदा लेना, एक फंड बना देना, कर लेना उससे यार। जो तुम्हें दिक्कत हो रही है वो तुम सब कर लोगे। तो इसी भविष्य के कल के लिए तो हमें आज पढ़ना है। सो बी ऑनेस्ट,